सबसे खूबसूरत कैंपसों की गिनती में अगर मैं टॉप 5 में रखूंगा रैंक में, तो मुझे लगता है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी उसमें ज़रूर आएगी। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए काम हुआ? मेडिकल बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत सारे हैं, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जॉब भी सरकार उतना ही दे सकता है जितना जॉब निकलेगा। कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है यहाँ? कभी 10-20 को मिलते हैं और 100-150 से मतलब 10-20 को ही मिलते हैं। तो लड़कियों के लिए सेफ्टी माहौल कैसा लगता हाँ, है? लड़कियों के लिए सेफ्टी है। अभी जो असम पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? कुछ जगह पे बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो डिवाइड जो मतलब जो नैरेटिव है ना, वो थोड़ा खुल के आ रहा है। असम इलेक्शन में एक टर्म बड़ा उछाला गया, वो था मियां मुसलमान। देश भर के तमाम यूनिवर्सिटी कैंपस में मैं गया हुआ हूं, और अगर उनमें से कुछ सबसे खूबसूरत कैंपसों की गिनती में अगर मैं टॉप 5 में रखूंगा रैंक में, तो मुझे लगता है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी उसमें ज़रूर आएगी। क्योंकि मैं जितना भी अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर घूमा हूँ, बड़ा ही प्यारा दृश्य है और मौसम भी कह लीजिए कुछ मेहरबान है, तो उस वजह से भी अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। कैंपस में कुछ बच्चों से जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात हुई है आने से पहले, उससे समझ में आया कि अंदर भी चीज़ें ठीक हैं। पर बात करेंगे कि भाई जितना खूबसूरत दिख रहा है, सुनने को मिल रहा है, वाकई उतना है कि नहीं है। बच्चे जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी में जो बच्चों से जुड़े मुद्दे हैं, स्कॉलरशिप हो गया, क्लासेस हो गई, एग्जामिनेशंस हो गए, टीचर्स आते हैं प्रॉपर कि नहीं आते हैं, इस तरह की बातें उनसे करेंगे, समझेंगे कि गुवाहाटी के असम के नौजवान क्या सोच रहे हैं करंट इलेक्शन, पॉलिटिक्स और अपनी पढ़ाई लिखाई और यूनिवर्सिटी के माहौल के बारे में। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ और हम आए हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। शुरुआत करेंगे तमाम बच्चे, ये आप देखेंगे तो पीछे ये ऑडिटोरियम है इस तरफ, और इधर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है उसके जो यूनिवर्सिटी की जो छात्रसंघ का बिल्डिंग है, छात्रसंघ वाला है ये। और ये जो है भाई साहब हमको मिले हैं यहाँ पर, ये छात्रसंघ के अध्यक्ष हैं यहाँ के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन डेका है। और पहले तो आपको स्वागत है असम पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ये नॉर्थ ईस्ट का हम लोगों का पहला यूनिवर्सिटी है और असम का हायर एजुकेशन का हब बोला जाता है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी में आपको स्वागत है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं मास्टर्स पीजी 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। हाँ। रहने वाले कहाँ के? मैं रहने वाला ओरिजिनल यहाँ से 2 घंटे की दूरी में है, नलबारी के पास में बरामा बोल के एक गांव है, उसी में ओरिजिनली वहाँ से हूँ। तो यूनिवर्सिटी अध्यक्ष यहाँ पर प्रॉपर चुनाव होते हैं, कैसे होता है इलेक्शन? हाँ, यहाँ पे हम लोगों का चुनाव होता है। चुनाव में हमारा जो अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट्स, बीटेक का स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट्स, लगभग ऑन कैंपस 6000 to 7000 स्टूडेंट्स के बीच में वोटिंग होता है, और उसी के माध्यम से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनाव जैसे होता है वैसे ही सिलेक्शन होता है यहाँ पे। किसी पार्टी से एसोसिएटेड जैसे तमाम जो छात्र संगठन होते हैं, NSUI, ABVP और जो लेफ्ट के संगठन, आप किसी से जुड़े हैं? हाँ, मैं ABVP का एक सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और ABVP ने मुझे इलेक्शन में बहुत हेल्प किया था, इसलिए। ABVP की तरफ से जीते थे आप चुनाव? हाँ, यूनिवर्सिटी में ABVP का राज है इस समय यहाँ पे। हाँ, अभी ABVP का इस बार चुनाव में जितना हुआ है, इसलिए बोल सकते हैं एक तरह से। इलेक्शन कैसे होते हैं यहाँ पे? जैसे बहुत जगह इलेक्शन हम देखते हैं कि बड़ा रुपया पैसा खर्चा होता है उसमें, कैंपेनिंग में, कई जगह लड़ाई झगड़े की बात भी आती है, तो यहाँ शांति तरीके से हो जाता है? रुपया पैसा खर्चा होता है, कैसे होता है? हाँ, रुपए पैसा मतलब क्या होता है, जब हम लोग इलेक्शन बोलते हैं थोड़ा तो वो रहता है, हॉस्टल में खाना खाने वगैरह छोटे तरीके से वो सब रहता है, और लड़ाई झगड़ा के बाद हो तो मतलब क्या होता है, यहाँ इंटेलेक्चुअल डिबेट ज़्यादा होता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर। मतलब क्या होता है, मारपीट से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिबेट होता है। कभी कभार एट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कभी कभार लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि एक ही उम्र के लड़के लड़कियाँ रहते हैं, सो ज़्यादातर मतलब इंटेलेक्चुअल डिबेट होता है, और यही से मतलब वॉइस रेज होता है। आसाम के कोई भी इशू हो, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी समस्या जब होता है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो या इन यूनिवर्सिटी ही लीड लेके मतलब हर इशू में हमेशा आवाज उठाता है। सही बोल रहे हैं भाई साहब, ये यूनिवर्सिटी के चुनाव शांति से हो जाते हैं जैसा अध्यक्ष जी दावा कर रहे हैं आप लोगों का? क्या नाम है आपका? मेरा शिवाशीष वशिष्ठ। कहाँ से हो आप? मैं यहाँ से जालुकबारी। हाँ अच्छा, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से हैं? हाँ विधानसभा से? हाँ। कैसा काम हुआ वहाँ पर? काम हुआ है, लेकिन जितना दिखता है इतना भी नहीं हुआ है। कहीं कहीं इलाका में अभी भी होना बाकी है। कल मैं होके आया वहाँ पर, तो मुझे भी कुछ चीज़ें दिखी। हालांकि लोग बड़ा उनका सपोर्ट कर रहे थे वहाँ, खासतौर पर जो स्लम्स एरिया हैं, जो बस्तियाँ बहुत सारी बनी, मैंने देखा वहाँ पर अवैध हैं वो, पर वो बड़ा सपोर्ट करते हैं उनका, तो ऐसा है। वो लोग है वहाँ पे। इसीलिए वहाँ पे है वो लोग।
अच्छा छोड़िए पॉलिटिक्स छोड़िए, अपने बारे में बताइए, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं कॉमर्स का मास्टर्स हूँ। हाँ। कैसी पढ़ाई होती है? कैंपस कैसा है? कैंपस दिखने में तो सुंदर लग रहा है, जो दिखने में सुंदर है वो अंदर क्लासेस में कैसा है, पढ़ाई है? बहुत अच्छा है एक्चुअली। हम लोग का यूनिवर्सिटी जितना पढ़ाई में अच्छा है उतना कल्चरली भी एक्टिव है, स्पोर्ट्स वगैरह में भी एक्टिव है। स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं? हाँ ग्राउंड वगैरह प्रॉपर है यहाँ पे? हाँ, ग्राउंड अभी थोड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, नहीं तो है यहाँ पे। क्लासेस वगैरह प्रॉपर होती है? हाँ होता पढ़ाई वगैरह होता है। आपका क्या नाम भाई? जी प्रीतिदीप दास। प्रीतिदीप दास। आप कहाँ से हो? मैं आपका बरपेटा। यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? या मैं एमबीए अभी एमबीए की पढ़ाई कर जी। तो जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं है ना, उसके बारे में क्या सोचते हो आप लोग नौजवान? इलेक्शंस तो हर 5 साल में आते ही है, लेकिन अगर हम अच्छी तरह से देखें तो जो मुद्दा है छात्रों का, युवाओं का, जो हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, यह हमारा असल में पहला मुद्दा है जो हम सोचते हैं कि ये हम लोगों को चाहिए। और अभी जो इलेक्शंस हम देख रहे हैं कि जो नेशनल मीडिया पे अब असम को एक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि असम का इलेक्शन ऐसे ही होता है। असम का इलेक्शन जो है अभी कोई किसी की बीवी के ऊपर सिटीजनशिप के ऊपर प्रश्न कर रहा है, कोई किसी के धर्म के ऊपर प्रश्न कर रहा है। अब यहाँ देखिए जो गुवाहाटी सेंट्रल का कैंडिडेट है कुंकी चौधरी, उनके माता के ऊपर सीएम ने आरोप लगाया है कि वो बीफ खाते हैं, ऐसे है। तो ये सब जो चल रहा है रिसेंटली नेशनल मीडिया में जो हम कांग्रेस के जो मीडिया इंचार्ज है उन्होंने बोला है कि सीएम के बीवी के बाहर प्रॉपर्टीज है। सो ये जो मुद्दे है ये सब हमें असल में सुनना नहीं है, हमें सुनना है स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, जॉब्स के बारे में, ये सब हमें सुनना है। और जो हम चाहते हैं आज के नेता ये सभी हमारे पास लेके आए। बहुत अच्छा मुझे आपकी बात लगी, और मैं आपको डबल थैंक यू बोलूंगा कि आपने इतनी कोशिश करके इतने अच्छे तरीके से हिंदी में हमसे बात करने की कोशिश की, जबकि आपके फर्स्ट लैंग्वेज असमीज है। मैं देख रहा था आप थोड़ा अनकंफर्टेबल थे, उसके बाद भी आप मुझे बात बता रहे थे। और दूसरी बधाई मैं आपको इसलिए दूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मुद्दे जो होने चाहिए दरअसल वो मुद्दे नहीं है, और असम की इमेज बाहर ऐसी पोर्ट्रे की जा रही है जैसे यहाँ बड़ा हिंसा वाला इलेक्शन हो रहा है, बड़ा आपस में कटुता है ना। जो पॉलिटिक्स भी है वो हिंदू मुस्लिम की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है ना, कि मियाँ भाई उनका वोट नहीं चाहिए, इस तरह की बातें। फिर सामने से कांग्रेस के पर्सनल आरोप, इधर से उधर पर्सनल आरोप, ये राजनीति पसंद नहीं। अच्छा जैसे पिछले 5 साल का अगर इवेल्युएट करें है ना, 5 साल को कि भाई सरकार, क्योंकि इलेक्शन 5 साल के लिए होते हैं तो हम लंबा क्यों जाए, 5 साल की बात करें तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए काम हुआ जो होना चाहिए था? आप लोग तक फैसिलिटीज कुछ आपको अपग्रेडेशन लगा? नहीं, अभी जो सरकार चल रहा है बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी यही सरकार है, स्टेट में भी यही सरकार चल रहा है। ये सरकार हमारे पास जो आपका जो संकल्प लेके आते हैं, जो मैनिफेस्टो लेके आते हैं, उधर ये लोग बोलते हैं कि हम इतना जॉब आपको प्रोवाइड करेंगे, 21 लाख जॉब देंगे हर साल। ये लोग यही हमें पास लेके आते हैं हर 5 साल के बाद। लेकिन अब अगर देखा जाए तो हर साल गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो, ये हर एक यूनिवर्सिटी 3 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट इधर प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। तो और अभी सरकार जो पिछले 5 साल के इन्होंने हिमंत विश्व शर्मा जो सीएम है उन्होंने बोला कि हमने गिन के 1 लाख नौकरी दिए है, लेकिन आपको बोला है कि मैंने 3 लाख ग्रेजुएट हर साल ये तीनों यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करते हैं। आंकड़ा हो गया 15 लाख कि 5 साल में 15 लाख बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होके निकले, और आप कह रहे हैं जॉब दी 1 लाख, तो कैसे होगा वो? और अभी जो आपका रिसेंट जो संकल्प इन लोगों ने 12 पॉइंट का एक संकल्प मैनिफेस्टो इन लोगों ने प्रस्तुत किया है, उधर इन लोगों ने बोला कि 2 लाख नौकरी हम अगले 5 साल में देंगे, हर एक जॉब प्रोवाइड करेंगे, हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। सो आपका अगर हर जिले में आप घूम के देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए तो एक देख लेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस रूप में है। अभी मेडिकल कॉलेज हर एक मेडिकल बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत सारे हैं,
लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। किधर किधर तो अभी आप देख लीजिए, जो प्रिंसिपल हो, एक कॉलेज का प्रिंसिपल होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी का वीसी होना चाहिए, एक उधर सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल एपिटम को ही बैठा जा रहा है, एक आइडियोलॉजिकल एक पर्सन को बैठा जा रहा है उधर। उन लोगों को सिर्फ ऊपर से जो निर्देश आता है वो लोग वही ये सब करते रहते रहे, जो निर्देश उन लोगों के ऊपर से आते हैं। और जो हमारा बात बोले, मैं इसका जवाब इनसे लूंगा अध्यक्ष जी से आपके। जैसे इन्होंने बोला, बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, है ना। खास तौर पे जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा इनसे जुड़ा, ये कह रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चीजें होनी चाहिए बहुत सारी, वो नहीं पहुंच रही हैं। जो जॉब्स हैं, जिस तादाद में बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, पढ़ के निकल रहे हैं, उस तादाद में बच्चों को मौके नहीं मिल रहे हैं। और तीसरा जो बोला कि जो मेन पोजीशंस हैं यूनिवर्सिटी में, वीसी हो गया, कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, वो आइडियोलॉजिकल लोगों को बैठाया जा रहा है खास, और वो जो ऊपर से कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, ना कि जो बच्चे नीचे से डिमांड आ रही वो कर रहे हैं। हाँ, पहले तो जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का बात हुआ है वो तो मैं उनसे सहमत हूँ। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत होना बाकी है अभी भी। एक समय था जब असम को, मतलब जब इंडिया के पर्सपेक्टिव में असम का बात होता था, तो एक समय था असम में लोग आने से डरते थे। अभी आप असम आए हो, आपने खुद देखा है असम के एयरपोर्ट में आप जहाँ पे लैंडिंग किया है, आप फ्लाइट से आए हो, अगर फ्लाइट से आए हो तो अपने नया टर्मिनल में लैंडिंग किया है, आपने एक देखा है कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आके सोचेंगे होगे ये असम है या बेंगलोर, क्योंकि नया टर्मिनल खुला हुआ है। और या आप ट्रेन से आएंगे तो आप वंदे भारत में आ सकते हैं आजकल असम में। पहले मतलब एक समय था जब असम में कनेक्टिविटी का बहुत इशू था, उस समय से आज के समय तक मतलब बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, पर ये डेवलपमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए, तभी असम का यूनिवर्सिटी के अंदर डेवलपमेंट की बात, आप पास शिकायतें भी आती होंगी, कैसी आती है? हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोगों का बहुत सारे काम करना बाकी है। अभी भी यूनिवर्सिटी में हम लोगों का जो बात बोला है जो जॉब 1 लाख जॉब होता है, पर हमारे यूनिवर्सिटी से ही हर साल 3 लाख लोग निकलता है। पर एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है, जॉब भी सरकार उतना ही दे सकता है जितना जॉब निकलेगा, पर उसके लिए मतलब एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होना चाहिए। हम यूथ का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, हम लोग कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करें, उसमें गवर्नमेंट का हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। जो गवर्नमेंट हमारे लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक एनवायरनमेंट हो रहा है वो पिछले 2-3 सालों से मतलब एडवांटेज असम बोल के कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। हम लोगों का एक बाजू में ही स्टार्टअप का एक नया हब खुला है, सेमीकंडक्टर का प्लान खुला है। वो सब जब ओपनिंग हो जाएगा तब एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम असम में डेवलप होगा। हम लोग आने वाले वक्त में होगा, ऐसा लगता है। जैसे जो एक बात बोल रही आइडियोलॉजी वाली, हाँ, और आइडियोलॉजी जाहिर सी बात है कि वो आपकी आइडियोलॉजी, एबीवीपी संघ, ये आइडियोलॉजी की बात हो रही होगी, क्या ऐसा है? हाँ, आइडियोलॉजी के बाद है तो ऐसा बोलूँगा, आज मैं भी आइडियोलॉजी के लिए एक व्यक्ति हो, आप भी आइडियोलॉजी के लिए एक व्यक्ति हो। अगर आपका क्रेडिट है, आपके पास आपका मार्कशीट है, आपके पास उस जगह में बैठने का आपके पास हर क्राइटेरिया है, फिर अगर उस जगह पे आप बैठ रहे हो, फिर देश का प्रधानमंत्री भी तो किसी आइडियोलॉजी का है। मतलब आप वो नहीं बोल सकते कि आइडियोलॉजिकल व्यक्ति, लेफ्ट का भी कोई बेच सकता है अगर उसके पास सारा क्रेडिट है। आइडियोलॉजी से दिक्कत नहीं, बशर्ते वो काम करें। काम होता है, जो अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, वीसी हैं या प्रिंसिपल जो आप बता रहे हैं, वो एक्ट करते, काम करते नजर आते हैं। काम तो सिर्फ एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करके ही वो लोग कहते हैं, जो उन लोगों को निर्देश आते हैं यही करना होगा। आपका जो अभी मैं बोलूँ कि 5 years इंटीग्रेटेड जो इधर कोर्स चल रहा है, आपका यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप आ रहे थे तो उधर एक बड़ा होर्डिंग है, होर्डिंग में लिखा हुआ है कि स्कूल से लेके पीजी तक सबका एडमिशन फ्री है। आप पूछिए आप इधर की जो 5 साल की इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स हैं उन लोग को पूछिए, जो इधर पोस्ट ग्रेजुएट के आपका जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है उन लोगों से पूछिए कि उन लोगों का जो फीस है कितना है, 88,000, 90,000। जो इंटीग्रेटेड है, दावा है कि फ्री है। हाँ, दावा मतलब है कि फ्री है। उन लोग हमेशा दावा ही करते हैं कि फ्री। सही बात है, ये बोल रहे हैं भैया। मतलब अभी विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्सेज है, मैक्सिमम कोर्सेज तो आपका क्या होता है, हमारा मास्टर्स का जो कोर्सेज है वो सब मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट फंडेड या मतलब यूनिवर्सिटी फंडेड होता है। अभी भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे नया कोर्सेज है जो मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग रूप में है। अभी हाल ही में हम लोगों का प्रोटेस्ट भी हुआ था यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के अगेंस्ट में कि जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है वो सब कोर्स भी मतलब फ्री हो जाए। अभी वो लोग डिस्कशन वगैरह में है यूनिवर्सिटी में, कुछ हर यूनिवर्सिटी में जितना दूर हमें मालूम है। आप तो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, तो कभी आप ऐसा नहीं, ये सब जो मुद्दे बता रहे हैं बच्चे,
इसको लेकर आप मुख्यमंत्री के पास आए हैं, वो तो यही गुवाहाटी में बैठते हैं। हाँ, हम लोग मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत हुए, एजुकेशन मिनिस्टर से भी बातचीत हुए, वो लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। अभी हाल ही में लास्ट ईयर हम लोगों का परफॉर्मिंग आर्ट्स बोल के एक डिपार्टमेंट खुला है, उस डिपार्टमेंट का एडमिशन फीस भी बहुत हाई है। हम लोगों का जो 5 years इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम जिसका 3 साल हो गया है, उसका भी एडमिशन फीस थोड़ा हाई है। उन सब मुद्दों को लेके हम लोगों का बातचीत हो रहा है और हम लोगों को विश्वास है कि आने वाले दिनों में मतलब वो चीज़ें भी सॉल्व होगा। हाल ही में हम लोगों का प्रोटेस्ट भी हुआ था, उसके रिजल्ट में भी हमें बहुत पॉजिटिव में मिला है। कुछ डिस्कशंस भी होने वाला है, अभी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए कोई बातचीत नहीं हो रहा है। और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम विशांक है। तो आप मैं बीटेक कर रहा हूँ इधर से ही, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। बीटेक कैसा पढ़ाई होती है बीटेक की? क्योंकि बीटेक तो थोड़ा टेक्निकल वाला मसला है ना, उसमें पढ़ाई की मतलब टीचर्स और अच्छे होने चाहिए, प्रोफेशनल्स होने चाहिए। कैसे हैं यहाँ पे प्रोफेसर? तो प्रोफेसर से नॉल अच्छे ही है, लेकिन प्लेसमेंट का कमी है अभी तक, क्योंकि प्लेसमेंट जो 3 tier कॉलेजेस से बहुत मतलब कम होता है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट और चाहिए इधर। इन रेस्पेक्ट टू मतलब कंपेयर किया जाए तो एईसी से या ऐसे क्लासेस एंड ऑल ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट और चाहिए हमें। प्लेसमेंट की सुविधा नहीं है इधर। जैसे कि मान लीजिए क्लास में 100 बच्चा है, तो आपने लास्ट ईयर देखा होगा, तो कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है यहाँ? कभी 10-20 को मिलते हैं और 100-150 से मतलब 10-20 को ही मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाईटेक कंपनीज आ रहा है, कुछ ऐसा भी नहीं है, कोई लो क्लास कंपनीज आ रहा है और लेके जा रहा है। बट ऐसे ही मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रहा है, और बीटेक करके सब अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए तो अच्छा नहीं। पैसा कितना लगता है? फीस कितनी बीटेक की? फीस 29,000 है ऑड सेम का, और एक साल की? नहीं, ऑड सेम मतलब ऑड सेम के लिए 29,000 और इवेंट सेम के लिए 22,000, विच इज़ वेरी मच ग्रेटर देन अदर यूनिवर्सिटीज एंड ऑल। सो इसलिए हमने आंदोलन भी किया था उस दिन। FIMP और बीटेक का ना फी वेवर मिल रहा है, ना फी रिडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा समस्या भी होती है। वेवर एक तरीके से मान ले स्कॉलरशिप वगैरह आती है यहाँ पे, मिलती है? स्कॉलरशिप आती है, लेकिन मतलब वही फी वेवर जो मतलब हमें मतलब पैसा जो मिलता है वो नहीं आ रहा है। और फी रिडक्शन, जो मैं बीटेक का हूँ, बीटेक का मतलब फी रिडक्शन होना चाहिए। तो हमारे प्रेसिडेंट दादा भी और सारे दादा मिलके हमने आंदोलन भी किया है, तो वही देखते हैं मतलब। यार आप लोग आंदोलन करते हो, ABVP के होगे तब भी कुछ हाथ में आता नहीं है? ऐसा मतलब ऐसा मन में आएगा ना कि ABVP का अगर अध्यक्ष है, उसकी पार्टी का यहाँ पर है नेता, और आप लोग आंदोलन कोई करो तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। एक बार विपक्ष का कोई हो तो उसकी सरकार ना सुने, समझ में आता है, पर अगर आप लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसी बात को डिमांड कर रहे हो, तो वो सुनी जानी चाहिए। हाँ, हम लोगों का जितना भी डिमांड था हॉस्टल का इशू, उसको मतलब आंदोलन का जो डिमांड था वो सारे डिमांड फुलफिल हो गया है। और एक डिमांड क्या हुआ, अभी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान हम लोगों का आंदोलन हुआ था, इसलिए मतलब उस डिमांड को थोड़ा होल्ड में रखा गया है, क्योंकि उस डिसीजन को लेने के लिए हम लोगों को फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह का कुछ हेल्प चाहिए, सरकार का हेल्प चाहिए। अभी सरकार तो नहीं है स्टेट में, इसलिए मतलब थोड़ा होल्ड है। बाकी हम लोगों का जितना भी डिमांड्स है फुलफिल हो रहा है, और भी डिमांड्स रहेगा। यूनिवर्सिटी कभी एक यूनिवर्सिटी विदाउट प्रॉब्लम्स तो नहीं चल सकते, और हम लोग छात्र संघ अध्यक्ष है, हम लोग छात्र के समस्या के लिए तो हर रोज मतलब आते हैं ना आप? ऐसा तो नहीं पार्टी वाला मामला है इनका है? आते हैं। आप लोग क्या नाम भाई, आप लोग ये पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? हाँ जी, फजाइल अहमद। कहाँ से हैं आप? मैं इधर ही से हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ अभी। PhD कर रहे हैं? हाँ, किस सब्जेक्ट में? क्या? मैं कॉमर्स। कॉमर्स। हाँ जी। कैसी होती है मतलब रिसर्च वगैरह यहाँ पे? गाइडेंस कैसा रहता है प्रोफेसर्स का? प्रोफेसर अच्छा है, फर्स्ट क्लास एकदम। नॉर्थ ईस्ट का बेस्ट प्रोफेसर इधर ही है, तो ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा माहौल है पढ़ाई का, कल्चर का, आपस में बच्चों के बीच? पढ़ाई का, कल्चर का अगर मैं कंपेयर करूँ, मैं इंडिया का बहुत सारे यूनिवर्सिटी में विजिट किया हूँ, और कल्चर का बात करें तो इसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बेस्ट कल्चर कहीं पे नहीं देखा मैं। यहाँ पे कुछ रहता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वगैरह कैसा है? बस रिसोर्सेस का प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसोर्स या फिर किसी भी UGC से रिसोर्स लाने में थोड़ा दिक्कत होता है। जो NAC की ग्रेडिंग होती है, UGC की ग्रेडिंग होती है, उसमें क्या है इसको मिला हुआ है? A+ है, तो A+ के हिसाब से सुविधाएं हैं। जैसे आप रिसर्च स्कॉलर हो तो आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, अन्य बच्चों, आपके साथियों को या आपके जूनियर्स को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए कॉलेज में, मिलती हैं यहाँ पर? ऐसा कि सब कुछ तो नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए। एग्जाम्पल दीजिए, क्या मिलना चाहिए? जैसे मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, अभी मैं रिसर्च के बारे में बोलता हूँ कि अभी रिसर्च ग्रांट के मुताबिक मतलब जितना भी पेपर्स ये सब हम लोग पब्लिश करते हैं, अभी ये अच्छा जर्नल पे Q1 Q2 जर्नल पे जब पब्लिश होता है, तब IITs नहीं, दूसरा यूनिवर्सिटी JNU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पे मतलब वहाँ पे भी मेरे दोस्त से कलीग्स है, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। वो लोग का पेपर पब्लिश होने से
रिसर्च ग्रांट का जो पैसा रहता है यूजीसी का, उसका तहत मतलब ये हो जाता है, रिफंड हो जाता है। सपोज एक पेपर पब्लिश करने में जो प्रोसेसिंग फी लगता है बहुत ज़्यादा लगता है। Q1 Q2 जर्नल अमेरिकन जर्नल पे अगर हम लोग पब्लिश करने जाए, अभी रिसेंटली मैंने एक पब्लिश करने के लिए दिया तो वो लोग मांग रहे हैं ऐसा USD के हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख जैसे लग जाता है। मैं कॉमर्स का हूँ, साइंस का तो और ज़्यादा लगता है, 3-4 लाख जैसा लग जाता है। तो वो एक रिसर्च स्कॉलर खुद का पॉकेट से देने के लिए मतलब प्रॉब्लम होता है। तो वो दूसरा यूनिवर्सिटी में रिसर्च ग्रांट के ये तहत आ जाता है, वो रिफंड आ जाता है। लेकिन इधर अभी तक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा ये नहीं है। तो वो सब थोड़ा ये तो यूनिवर्सिटी की बात हो गई है ना, जो आप कह रहे हैं तमाम मुद्दे आप कह रहे हैं ना कि होने चाहिए, नहीं है। अब थोड़ा पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। असम अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो असम में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हर जगह की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स चल रहा है। अभी असम का बात करें, इंडिया का बात करें, जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है, अगर टर्म बड़ा सुना होगा इस असम इलेक्शन में, एक टर्म बड़ा उछाला गया, वो था मियां मुसलमान, है ना, कि हमको मियाओं का वोट नहीं चाहिए, सीधे सीधे यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा, है ना। आप उसी धर्म से आते हैं, ठीक, मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ, एक नौजवान एक स्टूडेंट होने के नाते आपके मन में क्या विचार आते हैं इस पॉलिटिक्स को लेकर? हाँ जी, आपका समझने का तरीका थोड़ा गलत है। मियाँ पॉलिटिक्स जैसे आप ये रिलेट किया ना, मियाँ पॉलिटिक्स होता है तो उसी धर्म से आते हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होता है तो वो मियाँ पॉलिटिक्स जो होता है वो मतलब मीन किया जाता है बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, इन्फिल्ट्रेटर या फिर बॉर्डर क्रॉस करके आए, वो लोग को मतलब बोलते हैं कि मियाँ करके बोलते हैं। लेकिन इन जनरल टर्म्स आप कहाँ से? दिल्ली से अगर हैदराबाद में जाए आप तो मुसलमान लोगों को मियाँ बोलते हैं, मतलब मियाँ भाई है। मैं हैदराबाद में जाके रहा हूँ, मैं 15 दिन जैसे रहा, सिराज को बोलते हैं ना मियाँ भाई, मियाँ भाई बोलते हैं। तो उधर का मियाँ और इधर असम में मियाँ बोलने का जो ये है, और लोग कहते हैं कि है, वो तो मैं समझता हूँ कि वो बांग्लादेशी जो बांग्ला भाषा बोलते हैं, जो पार्टीशन के समय या उसके बांग्लादेश से जो आए, बांग्ला भाषा असम में भी, असम में बहुत सारा भाषा है, 25 से ज़्यादा लैंग्वेजेस असम में, सिर्फ असमीज नहीं, 25 से ज़्यादा लैंग्वेज असम में बोला जाता है और सब इंडिजीनियस है, असम का रूटेड इन असम सब है। लेकिन बंगाली भी है वहाँ पे, बंगाली, असम का रूटेड बंगाली लोग भी है, ठीक है, वो नहीं है। तो अभी पॉलिटिक्स के लिए होता है, अभी बोलते हैं पॉलिटिशियन लोग बोलते हैं मियाँ हो गया, ये हो गया, जनरलाइज करके बोलते हैं कि वो पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। अभी मैं आपको बोलता हूँ, मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर, मैं हर चीज़ में रिसर्च करता हूँ, मैं हर पॉलिटिक्स देखता हूँ तो मैं रिसर्च का एंगल से मैं देखता हूँ। क्या आप मतलब क्या एंगल बन रहा है? अभी जो इंडिया पे पॉलिटिक्स चल रहा है, असम पे पॉलिटिक्स चल रहा है, सब मतलब एक ऊपर सब चीज़ ऊपर चल रहा है। अभी जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करे, कोई कास्टिज्म पॉलिटिक्स चल रहा है, जो भी बस पॉलिटिक्स गद्दी में रहने के लिए ये सब चल रहा है। अब अगर क्या असली में पॉलिटिक्स होना चाहिए, वो अगर है तो आपको 70 साल पहले जाना पड़ेगा, जब अम्बेडकर जी ये लिखे, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखे है, उसमें कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म किया गया है वो आपको देखना पड़ेगा। उधर में क्या है, उधर में अम्बेडकर जी ने खुद बोला है कि हम लोग को सोशलिज्म पे फोकस करना चाहिए, 50% कैपिटलिज्म 50% सोशलिज्म होना चाहिए। अभी कौन है सेंटर में, कौन बैठा है? बीजेपी बैठा है, नहीं तो बाद में चेंज होगा तो कौन बैठेगा? कांग्रेस बैठेगा, ठीक है। कांग्रेस भी 80% कैपिटलिज्म करता है, बीजेपी 90% कैपिटलिज्म कर रहा है, फर्क कुछ भी नहीं है। जैसे बीजेपी चला रहा है देश, कांग्रेस भी अगर गद्दा पे आएगा सेम ऐसे तरीके से, क्या चेंज हो जाएगा? आपका रोड अभी इधर है, वो क्या टूट के उधर गड्ढा बन जाएगा कांग्रेस आने से? नहीं। कांग्रेस आने से क्या वो सोने का रोड बन जाएगा? नहीं। जैसा रोड है ऐसा ही रहेगा। जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा पैसा खाने के लिए, पॉकेट में ये भरने के लिए, वो होता रहेगा, जैसे कांग्रेस भी चल रहा है। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, जो अंबेडकर जी बोले सोशलिज्म 50% आना चाहिए, वो सोशलिज्म हम लोग को, जितने भी लोग हैं, आप हैं, हम हैं, वो सोशलिज्म को थोड़ा ज्यादा ये करना चाहिए। अभी कैपिटलिज्म थोड़ा ज्यादा हो रहा है। पार्टी में वो चीज नजर आती है आपको कि वो इसको प्रमोट कर पाए? ऐसा तो अभी तो फिलहाल इंडिया पे देखा नहीं है मैं। कुछ नए पार्टी ये कर रहे हैं, उसी मोटिवेशन को ले, जैसे विजय थलापति साउथ में अपने वो सोशलिज्म को लेके थोड़ा ये कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 100% सोशलिज्म में भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडिया ऐसा देश ही नहीं है जहाँ पे 100% सोशलिज्म सस्टेन कर पाए।
तो 50-50 रहना पड़ेगा सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को लेकर। आप लोग क्या नाम है? मेरा नाम सिंटू थपा। क्या करते हो आप? मैं यहाँ पर मास्टर्स कर रहा हूँ मास्टर्स। हाँ। क्या पढ़ाई मास्टर? हिंदी में। हिंदी में? हाँ। तो आप अच्छी हिंदी बोलते होंगे। हाँ थोड़ा बहुत। कैसी होती है पढ़ाई लिखाई, माहौल कैसा है यूनिवर्सिटी का? यहाँ पर तो बहुत अच्छा माहौल है। हम लोग का तो पूरा रेगुलर क्लास होता है, 9 to 4 डेली क्लास होता है हम लोगों का। तो मतलब जितना माहौल है, मतलब हम लोगों का यूनिवर्सिटी अभी स्पोर्ट्स में हो गया, अब हम लोगों का संस्कृति में हो गया, पढ़ाई में सब कुछ मतलब अभी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो हम लोगों का जो माहौल यूनिवर्सिटी का, मतलब पढ़ाई हो, पढ़ाई लिखाई हो, या फिर सांस्कृतिक क्षेत्रों में हो, या फिर हम लोग स्पोर्ट्स में हो, तो बहुत आगे बढ़ रहा है मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी से। अगर पूछा जाए कि कमियां क्या है और इम्प्रूवमेंट और क्या होने चाहिए, तब क्या बताएंगे? देखिए, हर चीज़ का एक कमी ज़रूर होता है, हर चीज़ मतलब फुलफिल नहीं होगा, लेकिन हम लोग का भी कुछ कमी है। देखिए, हम लोग अभी जो हॉस्टल में रहते हैं, हम लोगों को मतलब मेस अभी नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था मेस ड्यूस, एक मिल रहा है मेस, वो नहीं मिल रहा है अभी। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है हम लोगों का। जो मतलब अभी देखो, जो मतलब हम लोगों का यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट का मतलब फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से हम लोगों का मतलब नॉर्थ ईस्ट से सब अच्छा पढ़ने के लिए आता है यहाँ पर, लेकिन सबको मतलब उस हिसाब से मतलब सबका घर का जो मतलब वो होता है, मतलब घर का जो आर्थिक समस्या होता है, सबका सेम नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से जो मतलब मिलना चाहिए वो मतलब हम लोगों को सरकार हो या हम लोग का यूनिवर्सिटी हम लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि सब लोगों का जो आर्थिक समस्या सब नहीं होता। अगर किसी को खर्चा मतलब बहुत पैसा देता है तो किसी को कम पैसा देता है, तो इसलिए मैं मतलब मेरा वो मांग है कि हम लोग का जो मेस डिश वो हम लोग को मिलना चाहिए। और जो भी मतलब हॉस्टल्स के अंदर कैसी व्यवस्थाएं कैसी हैं रहने की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज होती हैं, है ना, बेड वगैरह कैसे हैं, साफ सफाई कैसी है? हाँ, वो तो मतलब फर्स्ट क्लास है। हम लोगों का हॉस्टल का जो हम लोग बेड हो गया, हम लोगों का तो मतलब हम लोग हॉस्टल में मेन्यू लेता है, वो लोग हम लोगों का हॉस्टल को बस पूरा साफ कर देता है, कूड़ा के हम लोग कुछ मतलब करना नहीं पड़ता है। तो उस चीज़ से बहुत अच्छा है, मतलब वो फैसिलिटी पूरा मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन वो ही थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, वो ही थोड़ा नहीं मिल रहा है। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मास कम्युनिकेशन मास्टर्स। मास कम्युनिकेशन? अरे वाह, हमारे पेशे की पढ़ाई कर रहे हो आप। कैसी पढ़ाई होती है मास कॉम में आप? अच्छे ही चलते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छा है। प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाता है कि सिर्फ जो है किताबी ज्ञान? प्रैक्टिकल करवाते हैं हम लोग। माइक कैमरा सब हाँ, मिलता है हाँ, करने के लिए? स्टूडियो वगैरह है, डिपार्टमेंट में ही स्टूडियो है हम लोगों का। अच्छा, मतलब मजा आता है? अच्छा है मतलब क्या बोलते हैं ना, करने में जो मजा आता है ना। मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से था, पहले बीएससी कर रहा था जूलॉजी में। वो सब सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग लग गया मेरे को, तो मास कम्युनिकेशन में कुछ फन के लिए आया था और फन मिल रहा है अभी। मिल रहा है? इतना फन है नहीं दोस्त, अभी ग्राउंड पे आओ पता चलेगा। कोई बात नहीं, मगर जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, और जो अच्छा लगे वो करने में फन आ ही जाता है फिर, है ना। यूनिवर्सिटी में कैसा लगता है? पढ़ाई लिखाई हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या कमियां हैं आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी तो बहुत डेवलप हो रहा है कुछ दिनों से। मतलब रिसेंटली जो पानी का प्रॉब्लम था हम लोगों का, तो फ्लड मतलब क्या बोलते हैं, फ्लड का प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा। हॉस्टल में हो गया, क्या हो गया। नेक्स्ट में आप जो मिनिस्टर है पीयूष हजारिका, वो उन्होंने आके कुछ स्कीमें लाई, और गड्ढा जो था ना, मतलब बहुत सारे गड्ढे थे जो फुल हो रहे थे, वो सब गड्ढा फिर से खोद कर उन्होंने वो पानी का प्रॉब्लम सोल्यूशन किया अभी रिसेंटली। हॉस्टल में तो बाहर? हॉस्टल में। हॉस्टल कैसे हैं यहाँ के? हॉस्टल तो अच्छे ही है। वो बोला मैंने पानी का प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व कर दिया, लेकिन कुछ मतलब ऐसे इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स है हॉस्टल में जो ओके है। छात्रों के बीच में? हाँ, छात्रों के बीच में। किस तरह के प्रॉब्लम? मतलब क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या? वो नहीं, अभी नहीं, वो नहीं बोल सकता। अगर ये वो बोलेंगे तो वो फिर बोलूंगा तो छात्र लोग बोलेंगे अच्छा क्या बोल रहे थे कैमरे में तुम? वो आप कर दीजिए। मतलब अब आपने कुछ बोला नहीं तो काटेंगे कैसे हम? नहीं, वो अच्छा, इलेक्शन जैसे चल रहा है अभी, इलेक्शन तो इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हो आप? पॉलिटिक्स के बारे में, असम की, और जो काम है सरकार का उसके बारे में? अभी तो हिमंत बिस्वा शर्मा का थोड़ा सा मुंह फिसल जाता है जब भी तो उनका जो वोट बैंक है ना, वो अच्छा चल रहा था 20 दिन से पहले, 20 दिन मतलब पहले। अभी जो रहे उनके मुंह की वजह से बहुत सारे वोट उनके कट रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा के। और जो बोलते हैं, जो भाषण देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वही बोल रहे हैं वो, तो थोड़ा सा उनका ही माइनस है इसमें। जो आरोप लग रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए, उसका असर होगा? उसका असर तो होगा मेरे मुताबिक, लेकिन वो 20 दिन से पहले बहुत अच्छा चल रहा था कि बीजेपी, अगर ऐसा लग रहा था कि 80+ सीट तो बीजेपी का आएगा, लेकिन अभी ऐसा चल रहा है 80+ नहीं, मतलब कम होगा। और ऐसा भी लग रहा है कि मतलब बीजेपी का सरकार तो होगा, हिमंत जी की सरकार बनाएंगे, लेकिन वो मतलब क्या बोलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करके जो 2-3 विधायक ले आएंगे, वो ऐसा लग रहा है कि वो वैसे मतलब सरकार बनाएंगे। अभी इजी मेजोरिटी नहीं है। क्या पढ़ाई कर रही हो आप? मैं BA ऑनर्स हिंदी में पढ़ाई कर रही हूँ, और मेरा फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर? हाँ। कैसी पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटी में? अच्छी पढ़ाई होती है,
पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है। जैसे अभी मेरा है एकेडमिक में, तो उसके लिए मुझे पखवाड़े में भाग लेना पड़ता है, हिंदी पखवाड़े में। फिर इसके बाद तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब जो आज तक मैंने नहीं सीखा, यूनिवर्सिटी ने सिखा दिया। थैंक गॉड कि मैं यहाँ आई। आप रहने वाली कहाँ की हो? आजर डेरी पाड़ा, कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 10 मिनट का पड़ता है, ज़्यादा पास ही में है। डे स्कॉलर हो आप? हाँ, डे स्कॉलर हो, हॉस्टल में नहीं रहती आप? नहीं है। कैसा लगता है मतलब यूनिवर्सिटी आके जो टीचर प्रोफेसर हैं वो कैसा पढ़ाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कैसा लगता है आपको, लड़कियों के लिए सेफ्टी माहौल कैसा लगता हाँ, है? लड़कियों के लिए सेफ्टी है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट भी है। सेफ्टी बहुत आजकल बहुत वो मायने हो गया है, तो गाड़ी सेफ ही है वो, मतलब गाड़ी वाड़ी का डर नहीं रहता। पहले तो था कि गाड़ी पार क्रॉस करके जाना पहले रास्ता पार करके जाना पड़ता था, अब तो नहीं है। अब तो जो भी हो आने जाने का सुविधाजनक हो चुका है। तो कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? ठीक ही चल रहा है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन शर्मा। आप भी यहीं से हो? हाँ, एक ही लैब से। अच्छा, केमिस्ट्री की जब बात होगी और डिपार्टमेंट की बात होगी तो ये लैब का आपने जो नाम लिया, जिक्र किया, लैब्स कैसी हैं, वहाँ इक्विपमेंट्स कैसे हैं, मतलब अगर आप जो प्रैक्टिकल करते हो उसमें कितना हेल्पिंग रहता है, कुछ कमियां हैं, कुछ और होना चाहिए, क्या सोचते हो आप लोग? अगर आप कंपैरिजन टू आईआईटीज बोले सेंट्रली फंडेड, तो थोड़ा तो हम इसमें पीछे रहेंगे, दैट इज इवेंचुअल बिकॉज ऑफ द फंड्स। लेकिन आई वुड से कंपैरेटिव टू, मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स एंड बीएससी कर चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक सो उतना डिफरेंस अभी मैं फेस कर रही हूँ, मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो आई जस्ट लाइक जे हम दोनों के यूनिवर्सिटी में द पॉइंट इज दैट योर वर्क शुड बी अच्छा हो, तो आप इवेंचुअली आप अपना तरीका निकाल सकते हैं, बट इट डजंट टेक्स द फैक्ट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाए, हमेशा बेटर की आशा तो हाँ होने का। तो आपका क्या नाम है? मेरा रिजाउल हक। रिजाउल हक। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं गौरीपुर, धुबड़ी गौरीपुर से हूँ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात में कर भाई, है क्या, यूनिवर्सिटी जब आएंगे तो कुछ ही पॉइंट्स होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का कैसा है, हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आप लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, या जो पढ़ाई है, प्रोफेसर्स हैं वो गाइड करते हैं अच्छे से, क्लास लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है? नहीं है, अभी गाइड तो करते हैं, अच्छा ही करते हैं। मतलब गाइड टू गाइड वेरी करता है वो, मतलब किसी को कोई गाइड ज़्यादा मतलब अटेंशन दे पाता है, कोई गाइड कम अटेंशन दे पाता है। मतलब ठीक है, अभी तो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। मजा आ रही है यहाँ पढ़ने में, अच्छा लगता है आके? हाँ, ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ये क्लीनलीनेस अच्छा है, मतलब आप हॉस्टल में रहते हो कि बाहर रहते हो? मैं हॉस्टल कैसे, गर्ल्स हॉस्टल कैसा है? मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ, ये दोनों रहते हैं। आप लोग बताओ बॉयज हॉस्टल कैसा है? क्योंकि हमारे जो पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे मैं बिहार में था, पटना में, तो वहाँ हॉस्टल को लेकर बड़ी शिकायतें थी, बड़ा लोग शिकायत की बड़ा नाराज थे ना, अगर आप लोगों ने देखा हो तो शायद देखा हो। यहाँ के हॉस्टल कैसे हैं गुवाहाटी आपकी यूनिवर्सिटी के? अच्छा ही है। हम लोगों का अभी वो मैथ्स ड्यूज देके हम लोग मैथ्स चलाता है, तो अभी सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब रिसर्च स्कॉलर हॉस्टल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। आपके हिसाब से? हाँ, मेरा भी यही ठीक है। मतलब हॉस्टल में थोड़ा कुछ चीज़ें कमी है, मतलब थोड़ा सा पानी का शायद बीच में दिक्कत होता है, लेकिन बाकी ओवरऑल सब ठीक ही है। सफाई सब प्रॉपर, सब चीजें प्रॉपर है, उसके लिए मतलब आदमी रखा हुआ है सब प्रॉपर सफाई के लिए, मतलब कुक है, सब कुछ ठीक है। अभी ये तो हो गई चलिए कॉलेज की बात। अब थोड़ा सा कॉलेज से बाहर निकलते हैं, असम में इलेक्शन चल रहे हैं। थोड़ा इलेक्शन के बारे में आप लोग पूछते हैं, आप लोग क्या देखते हो इलेक्शन में? आप सब वोटर होगे, है ना, वोट देते होगे, तो आप लोग के दिमाग में कौन से मुद्दे चलते हैं? अभी जो असम पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी, और कांग्रेस भी अभी फिर से मतलब बहुत ही वो लोग भी लग रहा है कि कुछ अच्छा करे वो लोग भी। लेकिन अभी बात यह है कि वो लोग सब लोग अच्छा ही कर रहा है, नहीं बीजेपी थोड़ा सा टक्कर दे रहा है। हाँ। काम कैसा है जैसे 5 साल को अगर देखा जाए? कांग्रेस से तो अच्छा ही है अभी बीजेपी का। कांग्रेस से बेहतर लगता है। हाँ, बेहतर लगता है कांग्रेस से वोट बीजेपी। क्या आप लोग के हिसाब से? फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये कि जैसे अभी तो राहुल सद्दा है ना, वो तो बहुत कुछ मतलब जितना भी प्रॉब्लम्स है वो तो उभर के आ रहा है ना, तो ये बात कर रहे हैं राघव सद्दा, सॉरी राघव चड्ढा की बात कर रहे हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी वाले जो थे, अब तो पता नहीं आम आदमी पार्टी में है कि नहीं है, उनके सिचुएशन होना चाहिए, ऐसा मुद्दा सभी पे होना चाहिए, वो होने से थोड़ा सा ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। राघव चड्ढा जो मुद्दे उठाते हैं वो ठीक लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे लीडर होने चाहिए आपके साथ? होना चाहिए, मतलब सोशल लेफ्टिस्ट ऐसा होना चाहिए, लेफ्टिस्ट लगता है मुझे ऐसे।
अच्छा। कोई मतलब वो पार्टी को कुछ नहीं बोलता है वो लोग। जो भी मुद्दा है वो पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है, वो आम आदमी के लिए है और वो अच्छा है। तो आपके नेता वो ठीक जो मुद्दे उठाए, आम आदमी के मुद्दे उठाए, वो ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स वो सब बात ना करें। पॉलिटिक्स मतलब ठीक है, लेकिन इतना पॉलिटिक्स में मुझे अच्छा नहीं लगता है। आम आदमी का कुछ नहीं होगा तो कुछ मतलब इंडिया का मतलब इम्प्रूव नहीं होगा तो कुछ भी मतलब टेक्निकली हो ये सब हो तो नहीं होने से तो कुछ फायदा नहीं है ना। आप क्या सोचते हो पॉलिटिक्स के बारे में? मैं पहले तो आई डोंट वांट टू डिवाइड इन नाम बीजेपी एजेपी कांग्रेस। वेरी फ्रैंकली हम लोग ग्राउंड से हैं। जो लोग हम लोगों का डायरेक्टली इफ़ आई से एज अ रिसर्च स्कॉलर, अगर हमारी स्कॉलरशिप, हमारे कैंटीन्स, हमारे आने जाने के बसेस, इफ़ आई गो टू से इन दैट लेवल, तो वो जो हमें प्रोवाइड करेगा वो मेरे लिए पसंदीदार होगा। एंड एज ही वाज सेइंग अबाउट चड्ढा सर, और आई वुड बी सेइंग दैट वो बहुत अच्छे, मतलब एयरपोर्ट में जो चाय की बातें करें या फिर वो जो 28 डेज का पैक होता है, एक डाटा रोल ओवर नहीं होता है, आई थिंक सो दैट वो जो उस तरीके जो मेंटालिटी जो लोग रखते हैं वो बहुत ही हम लोगों के लिए हेल्प होता है। हम लोग सब जाके तो चिल्ला नहीं सकते, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस। तो आई विल नॉट से जो वो आपसे है एजेपी बीजेपी और XYZ, लेकिन वो जिस तरह से जितना मेरा उतना नॉलेज नहीं है, मैं जितना जान पा रही हूँ, आई थिंक सो वैसे जो लोग अपने मन की बातें ऐसी बोल पा रहे हैं, जो हमारी आवाज को उन तक पहुंचा रहे हैं, दोज आर वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे ये तो हो गए, वो तो पंजाब से राज्यसभा चुन के आए हैं। असम से जो लोग हैं, असम के आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लोग के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, वो आप लोग के हकों की बात करते हैं, आपको लगता है ऐसा? यहाँ पे तो जुबिन गर्ग बहुत ये सब मुद्दे उठाते थे, मुझे वो अच्छा लगता था। जुबिन गर्ग जो था ना, अभी वो नहीं रहे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे थे ये सब में। जुबिन गर्ग तो पूरा मैं देखता हूँ ऑल ओवर आसाम बड़ा मिस करता है, बहुत पसंद करता है। मतलब मैंने सच में ऐसी फैन फॉलोइंग नहीं देखी। जिस भी शहर में मैं गया हूँ, हर चौक चौराहे पे, तमाम घरों पे, तमाम दफ्तरों पे आपको उनकी तस्वीरें नजर आएंगी। और जब भी जिससे भी उनके बारे में बात करिए, वो भावुक हो जाता है, उनको याद करता है, उनको बड़ा प्रेम करता है। तो वैसे लोग, जाहिर सी बात है कि जहां भी होंगे लोग उनको पसंद करेंगे, और ऐसे और लोग होने चाहिए। असम में भी जुबिन अब नहीं रहे, उनके जैसे और तमाम लोग आए, ऐसा मुझे लगता है आप लोग भी चाहेंगे। पर मैं जो पूछ रहा था कि आप लोग का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आप लोग के सांसद चुने हुए हैं, वो आप लोग की बात उठाते हैं, आपको लगता है ऐसा? अभी तो बोलने जाए तो पॉलिटिकली या कंट्रोवर्शियली धर्म के विभाजन हमें पसंद नहीं है। ये मतलब ये नहीं मैं हिंदू हूँ, ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, लेकिन हम लोग साथ में चाय पी रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद एनी मैंने टेररिज्म व कुछ धर्म से मत जुड़िए। मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी के टारगेट कर रहा हूँ, उनके बहुत सारे काम है जो बहुत अप्रिशिएट करना है, लेकिन उन लोगों का अगर ये जाति मतलब ये धर्म से विभाजन करना बंद कर दे थोड़ा। मतलब इफ somebody इज दैट वे, अगर उसको कन्विक्ट हुआ है, एक्यूज्ड हुआ है, प्रूव है, फिर उनको बोलो। मतलब वी से इन अ प्रोवर्ब ना, वी शुड बी गोइंग फॉर द डिजीज नॉट देन द पर्सन। तो टेररिज्म को मतलब वो जाति में मुझे आई डोंट नो मैं बोलना उतना सक्षम हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। कि फिर क्या हो जाता है ना, फिर ऑपोजिशन को ये मिल जाता है आप तो धर्म कर देते हो, इसलिए वो आपका अच्छा भी मतलब बंद हो जाता है। फिर हम अगर बोल भी रहे हैं कि अच्छा करें, अच्छा, लेकिन धर्म का नाम ले रहे हैं, तो आई फील सो वही है जो मतलब बाने बोला था। मतलब अच्छा काम कर रहा है बीजेपी कुछ जगह पे बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो डिवाइड जो मतलब जो नैरेटिव है ना, वो थोड़ा खुल के आ रहा है शायद। मतलब वो नहीं होना है, शायद वो नहीं होना चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन एनी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, इन्फिल्ट्रेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंडियन इज एन इंडियन, यू कैन नॉट ब्रिंग एनी अदर नेशनल टू आवर इंडियन। दैट इज ऑफ कोर्स, वो भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, हम भी बोलेंगे। हम घुसपैठियों को क्यों ही जगह दें? दैट इज इनएविटेबल ऑफ एनी रिलीजन, आई फील सो। तो मुझे वो मतलब है। वैसे तो बीजेपी बहुत, वैसे हो तो क्या, एयरपोर्ट देख लीजिए, मतलब ये देखने लायक होगा आपको भी। हम आई टेक यू द ऑनर टू वेलकम इन दिस एयरपोर्ट, इतना अच्छा बना है। मैं खुद नहीं गई, लेकिन देखने जरूर जाना चाहूँगी। आप लोग के जो मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा कैसे लगते हैं? उनका एक अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ऑन द स्पॉट बात करते हैं, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट है। कोविड टाइम से वो बहुत एफर्ट दे रहे हैं, बीइंग मैंने इन हिज पोजीशन टू कमिंग इनटू दैट काइंड ऑफ अ फोरम, एंड वो सबकी बातें सुनते हैं। That is the best part of him, and also he's politically very I'm nobody in front of him to give him a judgment, but I appreciate the way he has handled बहुत अच्छी तरह से कोविड टाइम, मतलब जुबिन गार्ग के टाइम में भी, and I hope that we get the justice for जुबिन sir, because that is very important। वो पॉलिटिसाइज नहीं है, हमें चाहिए जुबिन दा को, क्यों, कैसे, क्या हुआ था। तो जुबिन का जो मुद्दा है वो क्या इलेक्शन में अफेक्ट करेगा? अभी तो वो ये सब चल रहा है सब लोग इसको लेके भी मतलब पॉलिटिक्स कर रहा है।
थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये असम के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हम थे और यहाँ बच्चों से बात कर रहे थे और उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोचते हैं इलेक्शन के बारे में, अपने नेताओं के बारे में, असम की पॉलिटिक्स के बारे में। ये आपने विचार सुने, ये विचार लगातार हम अलग अलग जगहों पे जाके ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। हमारी बंगाल कवरेज भी आज से शुरू हो रही है। अभिनव पांडे हमारे साथी बंगाल कलकत्ता पहुंच गए हैं, तो वहां से भी रिपोर्ट्स अब आना शुरू हो जाएंगी। आपके मन में कोई आइडिया हो, कोई बात हो, कोई रिपोर्ट हो जो आपको लगता है हमें कवर करनी चाहिए बंगाल में, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।